नमस्कार मित्रों, आज बिहार के करप्ट नेताओं ने बिहार का ऐसा हालत कर दिया है कि एक आम आदमी का जीवन नर्क बन गया है। आज बिहार में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, माइग्रेशन घोटाला चरम सीमा पर पहुंच गया है। अगर हम बात करें कि अगर कोई भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य है तो वो बिहार है, जहां गरीबी ऑलमोस्ट 52% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड एंड तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आते हैं। बिहार में गरीबी हो भी क्यों ना, जहां जनता जातिवाद को जन्म देते हैं। बिहार के लोगों में एक नियम बहुत ही बेकार है कि जिस क्षेत्र में जिस कास्ट की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र में अधिक संभावना होती है कि उसी कास्ट का नेता विधायक या सांसद बने। भले ही उस पर 5-6 क्रिमिनल केसेस चल रहा हो, वह अनएजुकेटेड हो, उसमें नेता बनने का कोई भी गुण ना हो। और वहीं दूसरे तरफ एक दूसरे कास्ट का नेता जो एजुकेटेड है, उस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, वह आदमी सांसद या विधायक नहीं बन सकता है, क्योंकि वह जाति के अनुसार नहीं, हमारे संविधान के अनुसार चलता है। बाद में वही बिना पढ़े लिखे नेता जमकर करप्शन करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उस क्षेत्र में वह विकास करे या ना करे, वोट फिर से उसी को मिलने वाला, तो हारने का तो कोई बात ही नहीं बनता। जमकर करप्शन करो। अगर अभी भी हमारे बातों पर आपको डाउट है तो आप जिस शहर या गांव में रहते हैं वहां आप थोड़ा नजर उठाकर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ की सड़क, नाले, स्कूल, हॉस्पिटल और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं में करप्शन हुआ है कि नहीं। यकीन मानते हैं इन सभी में आपको करप्शन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यह सभी करप्शन कौन करता है? नेता और उनके इशारों पर काम करने वाले कर्मचारी ही तो करता है। बिहार में 15 दिनों में 10 ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, यानी कि वह अभी बनकर तैयार नहीं हुए थे, बनने के प्रक्रिया में थे। बिहार में एक खबर आती है कि आयरन ब्रिज, रेलवे ट्रैक, डीजल इंजन और एक तालाब की चोरी हो जाती है। इन सभी मामलों में किसी न किसी तरह से नेताओं का हाथ होता है। बिहार में आरजेडी 15 सालों तक और जदयू 18 सालों से अभी तक शासन करते आ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। लालू यादव पर 950 करोड़ का चारा घोटाला का केस हुआ था, जिसमें वे 14 सालों तक जेल में रहे थे। इन नेताओं के कारण ही बिहार में आज तक कोई फैक्ट्री नहीं आया। बिहार का युवा ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार मर रहे हैं। उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वे रोजगार के लिए दूसरे राज्य में किसी भी तरह से जाते भी है तो वहाँ भी उन्हें तरह तरह के बातें और गालियाँ खाने को मिलता है। बिहार में मासूम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमने 15 सालों से आरजेडी को भी देखे और 18 सालों से जदयू को भी देखते आ रहे हैं। अब हमें एक नई सीएम की जरूरत है जो बिहार का विकास कर सके। उम्मीद है कि आप शिक्षित होने के नाते एक अच्छे व्यक्ति को बिहार का सीएम चुनेंगे जो बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार बिहार का सीएम किससे होना चाहिए।